यूक्रेन पर जारी संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को अपने डेटरेंट फोर्सेस यानी प्रतिरोधी शक्तियों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। वैसे उनकी इस घोषणा का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है, मगर उनके इस ऐलान ने दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा को छेड़ दिया है। आपको बता दें कि दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है, जिन्होंने भयंकर तबाही मचाई थी। आज से 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने किए थे, जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रूस के पास हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु बम हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,550 परमाणु बम हैं। तीसरा नंबर चीन का है, जिसके पास 350 परमाणु बम हैं। चौथे नंबर पर फ्रांस है, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं। 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके पास 165 परमाणु बम है। बताया जाता है कि पाकिस्तान को ज्यादातर परमाणु बम चीन ने दिए हैं। यह भी दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने नॉर्थ कोरिया से परमाणु मिसाइलों को लेकर जानकारी हासिल की थी। इसके बदले में उन्होंने एक सीडी में नॉर्थ कोरिया को भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण डाटा दिया था। छठे नंबर पर भारत है, जिसके पास 156 परमाणु बम हैं। 20वीं सदी के आविष्कारों की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक आविष्कार न्यूक्लियर हथियारों का है। न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल अगर शांतिपूर्वक किया जाए तो इसकी ऊर्जा की असीम ताकत हमेशा इंसान के काम आ सकती है और ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल हथियारों के तौर पर किया जाए तो ये मानवता के ऊपर ही एक कलंक होगा और ये दुनिया को ही खत्म कर देगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला करने के बाद पूरी दुनिया की ये समझ में आ गया कि ये कितने खतरनाक हथियार हैं और इनका इस्तेमाल किसी शत्रु के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ होगा। इसलिए दुनिया ने न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की, कई अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए। शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे कम किया गया। अभी भी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं। हालांकि इनके न्यूक्लियर हथियारों की सटीक तादाद तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक इनके पास जो हथियार है वो पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर देशों के पास न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए ट्रायड है, यानी उनका इस्तेमाल 3 तरह से हो सकता है। ज़मीन से किसी मिसाइल के ज़रिए, आसमान से किसी फाइटर जेट के ज़रिए और समुद्र में किसी सबमरीन के ज़रिए। और ज़्यादातर हथियार अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस तरह रखते हैं कि उनका इस्तेमाल ज़मीन, आसमान और समुद्र तीनों ही तरफ से किया जा सके। हालांकि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की नौबत हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कभी नहीं आई, लेकिन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर अलर्ट लेवल बहुत ऊपर कर दिया था, लेवल 2 तक। वो ये स्थिति होती है कि उसके बाद न्यूक्लियर हमला शुरू किया जा सकता है। रूस ने, सोवियत संघ ने भी ऐसा ही किया था। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि रूस और अमेरिका दोनों में से किसी एक ने अपना न्यूक्लियर डिफरेंस लेवल, न्यूक्लियर अलर्ट लेवल इतना ऊपर किया। रूस ने अपनी डिफरेंस फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म दिया है, यानी जिसके बाद उनके न्यूक्लियर हथियारों को तैयार किया जाएगा, उनको लैस कर दिया जाएगा, ताकि जब आदेश मिले वो न्यूक्लियर हमला शुरू कर सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.